अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 रमज़ान है। आज हम 14 पारे में से सूरह हिज्र की आयत नंबर 32 से 51 तक की तिलावत और तर्जुमा करेंगे और इन आयत में शैतान के किस्से के बारे में ज़िक्र है। तो चलिए कुरान खोल लीजिए और हमारे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या इब्लीसु मा लक अल्ला तकून मअस्साजिदीन। क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सल्सालिम मिन हमइम मस्नून। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैकल लअनत इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुन्ज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम। क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्य मुस्तक़ीम। इन्न इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्लि बाबिन मिन्हुम जुज़्उम मक़सूम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। उद्ख़ुलूहा बिसलामिन आमिनीन। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन। नब्बिअ इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। वनब्बिअहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हो गया है कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया। अर्ज़ किया कि मैं तो ऐसा ना था कि ऐसे शख्स को सजदा करता जिसे तूने खुद खिनखिनाती सिनी हुई सियाह सड़ी हुई कीचड़े से पैदा किया है। खुदा ताला ने फरमाया कि तू इस जगह से निकल जा कि तू मरदूद है और फ़ैसले के दिन तक के लिए तुझ पर लानत है। अर्ज़ की कि ए परवरदिगार, तू उस दिन तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जिस दिन सब लोग मबऊस किए जाएंगे। फरमाया कि वक्त मालूम के दिन तक तुझे मोहलत दी गई। अर्ज़ की कि ए मेरे परवरदिगार, जैसे कि तूने मुझसे अपनी तौफ़ीक सल्ब कर ली, मैं भी दुनिया में नाफरमानी को उनकी नज़र में ज़ीनत दूँगा और इनमें से सिवाय तेरे खालिस बंदों के मैं ज़रूर सभी को बहका दूँगा। फरमाया, ये सीधा रास्ता है, यही वो सीधी राह है जिसकी रियायत मुझ पर लाजिम है। बेशक मेरे बंदे जो हैं उन पर तेरा कोई काबू नहीं सिवाय उनके जो गुमराह होने वाले में से तेरे पैरों हो जाएं, और यकीनन जहन्नुम उन सब का वादा गाह है जिनके 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े के लिए बटा हुआ हिस्सा मुकर्रर है। बेशक परहेज़गार लोग जन्नतों और चश्मों वाली ज़मीन में होंगे। उनसे कहा जाए कि इनमें से अमन व अमान और सलामती के साथ चले आओ।
اور ان کے دلوں میں سے جو کچھ کینہ ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے، اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے مقابل بھائی بھائی کی حیثیت سے بیٹھے ہوں گے، نہ ان کو جنتوں میں ان کا کوئی رنج پہنچے گا اور نہ کوئی انہیں اس سے نکالے گا، نہ ان کو جنتوں میں ان کو کوئی رنج پہنچائے گا اور نہ وہ ان سے نکالے جائیں گے۔ اے رسول، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی عذاب دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ سنا دو۔ تو ابھی آپ لوگوں نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 32 سے 51 تک کی تلاوت کی، تو چلیے اب ان کے سوالات کی جانب چلیں۔ سوال نمبر 1، اس نے کہا کہ پروردگار، جس طرح تو نے مجھے کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا کروں گا۔ سوال نمبر 2، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی نکال لی اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ سوال نمبر 3، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے کہ جو میں سے تیری پیروی کرنے لگے۔